welcome to the first ever story time video of my channel. स्टोरी टाइम वीडियो मैंने बहुत लोगों को दूसरे लोगों को देखी है करते वक्त स्टोरी टाइम वीडियो, तो मैंने भी सोचा यार मैं भी बनाती हूँ यार स्टोरी टाइम वीडियो, वायरल हो जाएगी, व्यूज़ आएंगे 1 मिलियन व्यूज़, यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर बनूंगी यार मैं। पर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्टोरी टाइम बनाने के लिए अपने पास कोई ढंग की स्टोरी भी होनी चाहिए एंड मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती, क्या स्टोरी बताऊँ मैं तुम्हें। हंसने की बात नहीं है, घर से बाहर निकला करो जरा, काढ़ो काढ़ो क्या होता है, घर से बाहर निकला करो, गो टच सम टोटली टच सम ग्रास, सोशलाइज विथ पीपल, सी द रियल वर्ल्ड। मैं बुढ़े की तरह क्यों बात कर रही हूँ, आई डोंट नो। एंड क्या स्टोरी बताऊंगी मैं, तुम सुनोगे और क्या वीडियो लाइक करोगे, अच्छी लगेगी स्टोरी, नहीं लगेगी तो डिसलाइक करोगे, कमेंट करोगे क्या बेकार वीडियो बना रही है ये, स्पाइडरमैन का मास्क कहाँ से लिया, ये क्या पागल है, 15 सब्सक्राइबर में कौन स्टोरी टाइम बनाता है। मूविंग ऑन। हेलो तो आज का लाइक फर्स्ट स्टोरी टाइम है, तो आई थिंक एक कॉमेडी स्टोरी से शुरुआत करते हैं। एंड व्हाट बेटर स्टोरी देन दिस वन, यू नो। सो दिस हैपेंड टू मी बैक इन 10th grade। आई वॉज इन स्कूल एंड तभी ना हम लोगों का स्कूल तब लाइक ऐसे थोड़ा सा लॉकडाउन का पीरियड उठा था, तभी हमारी स्कूल खुली थी, तो लाइक काफ़ी सब ऐसा नया नया सा था। तो लाइक 2-3 सालों से तो घर से बाहर नहीं निकली थी मैं। एंड मैंने मतलब ऐसे कुछ ऐसे एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं की थी घर में, घर पे बैठ बैठ के मोटा गई थी मैं लॉकडाउन में। बट हाँ मैं ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल FYI, आई वॉज अ वेरी गुड एथलीट, ओके, नॉट टू ब्रैग but I was a very good athlete. I used to compete in like inter-school competitions and stuff like that. तो मुझे भागने का बहुत शौक था, भगौड़ी भागने का मुझे बहुत शौक था। अभी भी है मुझे शौक भागने का, मैं भागती हूँ, सब चीज़ों से भागती हूँ, ज़िंदगी से भागती हूँ, कॉलेज से भागती हूँ, एग्ज़ाम्स से भागती हूँ, सब जगह से मैं भागती हूँ। तो मुझे फिर पता चला कि ना ये ऐसे भागने में भी मेडल मिलते हैं, तो मैंने सोचा चलो भागते एकदम से जब स्कूल शुरू हुई थी ना, तो हमारा ना PT पीरियड शुरू कर दिया था उन लोगों ने। तो आई वाज लाइक कि यार इतने टाइम बाद PT पीरियड है। PT पीरियड तो हम लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि PT पीरियड कैसा होता है, क्या हर स्टूडेंट का तो मतलब ये होता है कि भाई PT पीरियड, भाई PT पीरियड। तो वो हमारा लाइक पहला PT पीरियड था आफ्टर लॉकडाउन 10th स्टैंडर्ड में। तो मेरी एक दोस्त ने मुझे क्लास में PT पीरियड के एक थोड़े टाइम पहले ही बताया कि यार चल हम लोग ना PT पीरियड अभी तो हम लोग रेस लगाते हैं और मेरे में कोई कम खुजली नहीं है। मैंने कहा अरे रेस क्या लगाते हैं, तू पूरी क्लास के साथ मेरी रेस लगा, मैं सबको पीछे छोड़ दूंगी। तो उसने बोला नहीं नहीं, पूरी क्लास की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अकेले तेरे साथ रेस लगाती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस जो तुमको मेरे में अभी दिख रहा है ना, ये आगे जब स्टोरी जाएगी ना ऐसा ऐसा फुसका होएगा उस कॉन्फिडेंस का। ये तुम लोगों के लिए भी एक डिस्क्लेमर ही है कि मेरे जैसे इंसान अगर तुम हो और तुम में इतना कॉन्फिडेंस है, रख दो उसको साइड में, बाजू कर दो उसको, शू कर दो उसको पूरा, क्योंकि आगे जो होगा ना उसमें तुम खुद ही बोलोगे कॉन्फिडेंस इधर आ बेटा, बाहर आ, हाँ चल हट, ऐसे। तो ये सुन के ये हमारा मतलब ये प्लान डिसाइड होगा कि हम चलो यार अभी PT पीरियड में रेस करेंगे। तो मैंने एक दूसरी फ्रेंड से भी पूछा यार तू भी रेस करेगी क्या हमारे साथ, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है। तो एक काम करते हैं, वो दोनों दोस्त का नाम रखते हैं, एक का नाम रखते हैं आमरस और दूसरी का नाम रखते हैं सुशी, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट आमरस ने पूछा कि रेस लगाते क्या, तो मैंने कहा ठीक है। एंड देन फिर मैंने सुशी को पूछा कि तू भी रेस लगाएगी क्या, तो ठीक है। तो अब हम हो गए पुरनपोली, आमरस और सुशी, तीनों ने रेस लगाने की ठानी हम नीचे गए एंड हम खाली जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ रेस लगाए, बिकॉज सब जगह बच्चे खेल रहे थे एंड कुछ जगह पे हमें अलाउड नहीं है। तो हमें
बहुत ढूंढने के बाद हमें लगा द बेस्ट प्लेस टू हैव अ रनिंग रेस ऑन वुड बी ऑन अ गॉड डैम स्लोप। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट देती हूँ, हमारे स्कूल में ऐसा है कि गेट है एंड गेट के ऐसे ऐसे नीचे स्लोप जाता है जहाँ पे पूरी नीचे पार्किंग है बस की। तो हमें और कोई जगह नहीं मिली एंड हमारे 10वीं कक्षा के दिमाग ने कहा कि यार स्लोप पे रेस लगाते हैं। और स्लोप पे कैसे रेस लगाते हैं पता है? चढ़ाई वाले हिस्से पे नहीं, उतरते वाले हिस्से पे। दिमाग देख रहे हो? दिमाग तुम देख रहे हो। और इसमें और उसमें आमरस ने मुझे बोला यार ये तो हो जाएगा, ये तो मैं तो तुझे हरा दूंगी। तो मेरा तो ईगो और बूस्ट हो गया, कॉन्फिडेंस भी ये हो गया कि अरे ऐसे बोलेगी क्या मुझे? अब तो बेटा अब तो तू इस स्लोप पे क्या, तू मुझे टेरेस पे भी रेस लगाने को बोलेंगे तो मैं लगाऊंगी। तो हम लोगों ने सोचा कि इट वुड बी अ बेटर आइडिया इफ वी हैव अ रनिंग रेस ऑन द गॉड डैम स्लोप। एंड वहाँ पे नीचे कार्स क्या बोल रही हूँ, बड़ी बड़ी बसेस स्कूल की वहाँ पे पार्क्ड थी। फिर भी हम लोगों में इतना अक्ल नहीं था कि भाई अगर कोई गिर गया, क्या हो गया तो क्या होगा। नहीं, हम लोग जोश में थे कि अभी भेंडी लगाएंगे तो रेस यहीं पे लगाएंगे। तो सुशी थोड़ी सी डर रही थी क्योंकि वो स्मार्ट थी, उसे रियलाइज हो चुका था कि अगर यहाँ पे हम भागे तो हम गिर सकते हैं। तो वो बाजू हो गई, वो रेस से निकल गई। तो आई वॉज लाइक अभी तो सिर्फ ये आमरस तुझे अभी भी लगानी है मेरे साथ रेस? तो बोलती हाँ मुझे लगानी है मुझे। डिस्क्लेमर वंस अगेन, ऐसे अगर जो दोस्त होते हैं तुम्हारी जिंदगी में आमरस जैसे, उनको भी निकाल दो साइड में। ये खुद भी डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे नीचे। आगे बताती हूँ क्यों लेके डूबेंगे। तो हम दोनों ने अभी बचे मैं और आमरस, ठीक है। तो आमरस ने कहा कि सुशी तू रेस में पार्ट नहीं ले रही तो तू 1 2 3 बोल दियो, ठीक है। एंड अनदर कॉन्टेक्स्ट, ये सब जो रेस हो रही थी ये एक और मेरी दोस्त देख रही थी, उसका नाम हम रखते हैं माइकल डी जैक्सन। तो माइकल डी जैक्सन ये रेस को क्या बोलते हैं उसको, ऑडियंस एज अ स्पेक्टेटर देख रही थी ये रेस, ठीक है। एंड माइंड यू उस स्लोप के वहाँ भी बच्चे खेल रहे थे साइड में, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे हमें देख रहे थे ये रेस करते वक्त, ठीक है। एंड बच्चों से मेरा मतलब है 10-15 बच्चे 10th स्टैंडर्ड के, मेरे ही क्लास के, दूसरे भी क्लास के नहीं, मेरे ही क्लास के, मेरे ही दोस्त लोग देख रहे थे, क्लासमेट्स। तो हम लोगों ने फिर बोला सुशी को कि चल 1 2 3 बोल। एंड हम अब ये एज एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है। तो जैसे ही 1 2 3 मैं भाई फुल स्पीड में भागी एंड 2 कदम भागने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पैर में जान नहीं है, क्योंकि मैं 2 साल से नहीं भागी थी। तो मेरे पैर जो दुखने लग गए इन द मिडल ऑफ द रेस वाइल रनिंग। तो आई वाज लाइक शिट, ये क्या हो रहा है। एंड जब तक मैं वो दर्द से आगे आ पा रही थी, मुझे रियलाइज हुआ कि जब स्लोप पे भागते हैं ना तो ब्रेक हमें खुद लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर स्लोप पे ब्रेक नहीं लगाओगे भागते वक्त तो तुम ठट नीचे ही चलते जाओगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुई। एंड मैं जिस जोश से भागी थी वो जोश मुझे सीधा ले गया नीचे। एंड मैंने मेरी गाड़ी जाके ठुक गई बस के सीधा फ्रंट साइड पे। मतलब मैं ऐसे भाग के आ रही हूँ, यहाँ ऐसे भाग के आ रही हूँ, सामने यहाँ पे बस मैं फेस प्लांट गिरी हूँ नीचे। वो कार्टून कैरेक्टर नहीं होते जो ऐसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ऐसा वो चप्पट होके गिर जाता है नीचे, वैसे गिरी हूँ मैं 10-15 बच्चों के सामने। एंड वो आमरस जो थी मेरी दोस्त, वो तो साइड हो गई, उसने देख ली, वो हार गई, यहाँ पर वो रेस हार गई। मेन बात यह है, रेस में जीती थी, वो हार गई। उसने देखा कि ये मैं तो मतलब गिर गई हूँ, मेरी तो चोट लग गई है, तो वो तो साइड हो गई वहाँ पे। एंड मेरी जो दूसरी दोस्त थी माइकल डी जैक्सन, वो बहुत जोर से हंस रही थी, उसको बड़ा मजा आ रहा था। एंड जो हिसाब से मैं गिरी थी ना, इतनी जोर की वो बस की आवाज़ आई थी। मेरा सिर हेडलाइट पे अपटा है, पता है, मेरा सिर ऐसे हेडलाइट पे अपटा है। एंड जब मुझे ये मतलब मुझे समझ रहा था कि मैं टकराने वाली हूँ, पर मुझसे ब्रेक ही नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी मंदबुद्धि इंसान के दिमाग को पता ही नहीं था कि स्लोप पे तुम्हें
भागना ही नहीं चाहिए स्लोप पे। कौन कौन गवार भागता है, गधा भी नहीं भागता है भाई, हम भागते इंसान। मेरा जैसा इंसान क्यों भाग रहा है वहां पे। तो जब मेरा सर उस हेडलाइट पे लगा तब मेरे दिमाग में ऐसी प्रकाश हुई कि भाई भाई भाई, मुझे ऐसे लगा 2 मिनट के लिए कि मैं स्वर्ग में हूँ। बिकॉज इतनी जोर से मार सर पे मुझे कभी नहीं लगी थी। आई थिंक इसी की वजह से मैं जो बिहेव करती हूँ, दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर माई बिहेवियर नाउ। बट वो अगली बात की बात है। पर जब ये हुआ एक भी दोस्त मेरा मुझे उठाने नहीं आया कि यार उठ जा, लग वक्त तो नहीं गई, सबकी फट गई थी। और मेरे जो दोस्त थे वो तो हंस रहे थे बेशर्मों की तरह। खाली फिर बाद में वो सुशी आई, उसने मुझसे पूछा लगा तो नहीं, ये नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं लगा, क्योंकि मुझे कूल लगना था। लगी मेरे बहुत तेज थी, पर मैंने कूल लगने के लिए, क्योंकि 10-15 बच्चे देख रहे थे, मैंने कहा लगना वो क्या होता है, मुझे नहीं लगी यार। टेक केयर। तो ये सब फालतूगिरी करने के बाद मैं उठी एंड मैंने अपने आप को झटका, ऐसे कपड़ों पे धूल लग गई, झटका। मैंने देखा कि कहीं मेरे लग वक्त तो नहीं गई, वॉशरूम में जाके खून वून तो नहीं आ रहा, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। तो कुछ नहीं हुआ वैसे, थैंक यू गॉड, थैंक यू। एंड ऐसे कुछ नहीं हुआ। एंड फिर मुझे कूल लगना था, पीटी पीरियड तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। तो फिर मैंने जाके बैडमिंटन खेला दूसरे लोगों के साथ। वो लोगों को छोड़ दिया मैंने, सुशी आमरस वो लोग को छोड़ दिया, माइकल जैक्सन उनको छोड़ दिया, वहाँ पे बाजू में छोड़ दिया। हंस रहे थे ना साले मेरे पे, छोड़ दिया उनको साइड में। एंड देन फिर मैंने कुछ और लोगों के साथ जाके बैडमिंटन खेला। तमीज़ से पहले ही मुझे खेल लेना चाहिए था बैडमिंटन, पता नहीं मेरे को क्या चर्बी थी। पर फिर मैंने जाके बैडमिंटन खेला बिकॉज मुझे कूल लगना था। पर फिर जब स्कूल ख़त्म हुई और मैं घर गई, मेरे मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। बिकॉज जोर से लगी थी यार, मेरे जोर से लगी थी, तो मेरे सर में बहुत तेज दुख रहा था। पर मैंने घर पे मम्मी पापा को नहीं बताया, क्योंकि बताती तो मेरी मम्मी मेरे 2 चांटे लगाती वही जगह पे पहले कि तू भागी क्यों, तू तेरे को अक्ल है, तेरे को स्लोप पे कौन भागता है। तो मेरे को गाली नहीं खानी थी, इसके लिए मैंने बताया नहीं। एंड हाँ, दूसरे दिन ठीक हो गया, दूसरे दिन ठीक हो गया। मैंने विक्स लगाया, दूसरे दिन ठीक हो गया। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार इसका मॉरल क्या है, ये क्या फालतू सी स्टोरी बताई है, ऐसे तो हम भी गिरते रहते हैं, लुढ़कते रहते हैं यहाँ पे, इससे क्या है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, दूसरे दिन मैं स्कूल गई विथ माई हेड हाई अप। कि है कौन गिरा था, मैं गिरी थी, अच्छा नो प्रॉब्लम। अरे अच्छा मैं गिरी थी, लगना वो क्या होता है। आई एम कूल, नॉन चलांट बन के गई थी मैं। सो कहने का ये मतलब है कि लाइफ में एम्बैरसिंग चीज़ें बहुत होती रहती है हमारे साथ। एंड अगर तुम्हें लगता है कि यार अभी इन लोगों ने मुझे देख लिया है गिरते वक्त, और इन लोगों ने मेरी एम्बैरसिंग मोमेंट देख लिया, अब क्या करूँ, कुछ मत करो, अपनी लाइफ के साथ आगे कैरी ऑन करते रहो। तुम्हें क्या पता उनके साथ भी कोई एम्बैरसिंग चीज़ हुई होगी, उनके दिमाग में वो चल रहा होगा, तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। सो या be confident in life just like me. And also the moral of the story is, main moral आया नहीं, moral of the story, never run on a slope पे कभी भी भागना नहीं है, भागोगे तो मेरी तरह लुढ़कोगे, समझे। स्लोप पे भागना बिल्कुल भी नहीं है। एंड दूसरी बात, अगर कोई दोस्त तुम्हें बोले कि चल भाई मेरे साथ रेस लगा, उसको बोल तू निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में यहाँ से निकल, मैं रेस नहीं लगाने वाली, ठीक है। तो हाँ,